हमारे हुजूर अपने सुंदर सुंदर मुखड़े से करना चाहते हैं। अरे बोलिए ना हुजूर, इनसे क्या शर्माना, ये तो अपने ही हैं। चंडीलाल जी, कहावतें कभी झूठी नहीं होती हैं। जिस किसी ने भी कहा है, सत्य कहा है कि कोई भी मनुष्य बिना परिश्रम के आकाश की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है। परंतु आपके संबंध में ये कहावत विपरीत हो जाती है, क्योंकि आप बिना किसी परिश्रम के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहो। चंडीलाल जी, अब क्या बताएं आपको, छोटा मुंह और बड़ी बात। परंतु सत्य तो ये है कि आजकल आपकी बुद्धि, वीरता और शौर्य के गीत शिवगढ़ के घर घर में गाए जा रहे हैं। क्यों नाजिम? हुजूर ठीक ही तो फरमा रहे हैं। जब से चुनारगढ़ के युवराज को चंडीलाल जी पकड़ कर लाए हैं, तब से शिवगढ़ की रौनक ही बदल गई है। हुजूर, और भवानी सिंह जी के साथ मिलकर आपने उस युवराज का जो पूरा हाल कर दिया, उसे जानकर तो शिवगढ़ की जनता खुशी से पगला गई है। तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? जब ये बात सारे शिवगढ़ को पता चल चुकी है, तो भला इतनी महत्वपूर्ण बात हमसे कहाँ छुप सकती थी। अब महाराज शिवदत्त जैसे ही संभलपुर से लौटकर यहाँ आएंगे, आपका पद, आपका कद, आपका सम्मान और भी अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि पंडित जगन्नाथ ने आपके वीरता के कार्य का संदेश उन्हें भेज दिया है। पंडित जगन्नाथ ने संदेश दे दिया? इसका मतलब है कि पंडित जगन्नाथ को युवराज के बंदी और उनकी स्थिति का पता चली गया। उन्हें ही क्या, अब तो चुनारगढ़ के महाराज और महारानी चंद्रकांता को भी सब कुछ पता चल चुका होगा, और अब वो लोग अपने युवराज को मुक्त कराने के लिए युद्ध की तैयारियां कर रहे होंगे। कहिए चंडीलाल जी, आप युद्ध के लिए तैयार हैं ना? अपनी सीमा से आगे बढ़कर बात मत किया करो क्रूर सिंह। यदि तुम इसी तरह छल कपट और मूर्खता भरी बातें करते रहे, तो किसी दिन भवानी सिंह के हाथों तुम और तुम्हारे अय्यारों की बलि अवश्य चढ़ जाएगी। बलि तो अब तुम्हारी चढ़ेगी चंडीलाल। महाराज शिवदत्त के लौटने से पूर्व यदि युवराज इंद्रजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो ना भवानी सिंह बचेगा, ना तुम। आप इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हैं चंडीलाल? क्योंकि युवराज इंद्रजीत सिंह के बंदी होने का पता पंडित जगन्नाथ को भी चल गया है। ये हम जानते हैं, परंतु आप ये नहीं जानते कि उन्होंने संबलपुर में महाराज शिवदत्त को भी सूचना भिजवा दी है। इसलिए महाराज के लौटने से पहले मूर्छित युवराज को बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना होगा। वैदराज मूर्छित पड़े युवराज का इलाज कर रहे हैं चंडीलाल, और हमारा भय वैदराज को विवश कर देगा कि महाराज के लौटने से पूर्व वो युवराज को स्वस्थ कर दें। आपके भय से वैदराज युवराज को स्वस्थ नहीं कर सकेंगे। मैंने आपको कितनी बार कहा कि युवराज अभी अबोध बालक है, उस पर इस तरह के अत्याचार मत कीजिए, लेकिन आपने मेरे सुझाव को ठुकरा दिया और इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। चंडीलाल, शिवगढ़ की इस धरती पर हमारे सामने ऊंची आवाज में बोलने का साहस किसी ने नहीं किया। तुम हमें पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। हमने युवराज के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हमने उसे सिर्फ उतनी ही यातनाएं दी हैं जितनी उसने मांगी थी। क्या तुम भूल गए? उस युवराज ने महाराज शिवदत्त का अपमान करने का दुस्साहस किया था। युवराज अभी नादान है। उसका अपहरण हमने मृत्यु दंड देने के लिए नहीं, उसका सौदा करने के लिए किया था। सौदा तो अवश्य होगा चंडीलाल, किंतु आपकी नहीं, अपितु हमारी इच्छा से होगा, क्योंकि युवराज को अगवा हमने किया है, आपने नहीं। और यदि भविष्य में आपने हमें ये नेत्र दिखाए, तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारे राज अतिथि हैं, क्योंकि भवानी सिंह क्रोध सिर्फ महाराज शिवदत्त का सहन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। युवराज को महाराज के समक्ष जीवित प्रस्तुत करने के पश्चात अब भवानी सिंह का अंत करना चंडी का दूसरा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को सफल करने के लिए युवराज इंद्रजीत सिंह का कुछ दिनों तक जीवित रहना अति आवश्यक है।
शेर खान, युवराज इंद्रजीत सिंह की मूर्छा टूटी या नहीं? नहीं हुजूर, अब तो वैदराज भी नाउम्मीद हो चुके हैं। युवराज ठीक तो हो जाएंगे ना वैदराज जी? कुछ कह नहीं सकते। युवराज की रक्त भरी उल्टियों ने यह संकेत तो दे दिया है कि ये अपने जीवन के अंत की ओर जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए वैदराज जी। युवराज पर संसार की सबसे दुर्लभ औषधियों का प्रयोग कीजिए, परंतु हर अवस्था में इसे बचा लीजिए। अगर इन्हें बचाना ही था तो इन पर इतने अत्याचार करने की क्या जरूरत थी? इनके शरीर का सारा खून पानी की तरह बहा दिया और इनके कोमल शरीर पर अनगिनत घाव कर दिए, और फिर आप कहते हैं कि इनको बचा लीजिए। मैंने भवानी सिंह को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। वैदराज जी, यदि आपने युवराज के प्राण बचा दिए तो मैं युवराज के भार से दुगने सोने की भेंट आपको चढ़ा दूंगा। यदि आप मुझे हीरे जवाहरात में भी तोलें तो कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि घायल युवराज का शरीर हर क्षण हर पल मृत्यु की ओर बढ़ा चला जा रहा है। महाराज के आने से पहले यदि ये चला गया तो ना आप बचेंगे और न ही शिवगढ़ में कोई और, क्योंकि युवराज की मृत्यु होते ही शिवगढ़ पर आक्रमण हो जाएगा और महाराज शिवदत्त की अनुपस्थिति में शत्रु वीरेंद्र सिंह की सेना हमें काट काट कर फेंक देगी। अगर इस परिणाम की पहले से चिंता कर लेते तो यह अनर्थ होने से टल सकता था। इस अनर्थ का दोषी केवल भवानी सिंह है, जो अपने साथ साथ समस्त शिवगढ़ वालों को लेकर डूबने वाला है। सिंह जी बड़े भाग प्रभु दर्शन दीना। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम लोग आप ही का गुणगान कर रहे थे कि आप प्रकट हो गए। क्यों अहमद नाजिम? हुजूर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं भवानी सिंह जी। ये कह रहे थे शिवगढ़ में केवल एक ही महायोद्धा है जो महाराज और शिवगढ़ की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो महान योद्धा आप हैं। हमें और हमारे हुजूर को आप पर, आपकी ताकत पर और आपकी वफादारी पर नाज है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? हम क्या कहना चाहेंगे भवानी सिंह जी, हम तो बस आपको सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि पूरे शिवगढ़ की प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि शिवगढ़ की प्रजा हमारी जय जयकार क्यों कर रही है। भवानी सिंह जी, ये तो आपका बड़कपन है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपने एक ही झटके में इतना महान कार्य कर दिया कि पूरे शिवगढ़ में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और आपकी वीरता के गीत गाए जा रहे हैं। क्यों अहमद? हुजूर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। चुनारगढ़ के युवराज को शिवगढ़ के कारागार में बंदी बनाकर भवानी सिंह जी ने यह साबित कर दिया कि ये कितने महान, कितने ताकतवर महायोद्धा हैं। चुनारगढ़ के युवराज को बंदी बनाने की योजना हमने गुप्त रखी थी। इसकी सूचना तुम्हें कैसे मिली? भवानी सिंह जी, ऐसे शुभ समाचार भी कहीं गुप्त रहा करते हैं। पूरे शिवगढ़ को पता चल चुका है कि आपने युवराज इंद्रजीत सिंह को बंदी बनाकर गुप्त कारागार में डाल दिया है। अब तो शिवगढ़ की जनता को उम्मीद भी हो गई है कि जल्द ही चुनारगढ़ उन्हें वापस मिलने वाला है। युवराज इंद्रजीत सिंह को बंदी बनाने का गुप्त भेद अचानक प्रजा के सामने कैसे उजागर हो गया? अवश्य वो कोई हमारा ही विश्वास पात्र है जिसने ये भेद खोला है। पता लगाना होगा कौन है वो जिसने अपनी मृत्यु को पुकारा है। मृदुला, अब हमारे कौन से शत्रु से मिलने जा रही हो? हुजूर, मैं आप ही से मिलने आ रही थी।
असत्य बोलकर हमारे क्रोध को मत भड़का मृदुला। जब हमने तुम्हें खुद से मिलने के लिए बुलाया ही नहीं, तो फिर तुम हमसे मिलने कहाँ जा रही थी? सत्य बताओ, वरना हम तुम्हारा वध कर देंगे। आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं हुजूर। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला है, ये सत्य है। मैं आप ही से मिलने आ रही थी। फिर असत्य? तो फिर युवराज को हमने बंदी बनाया है, ये भेद हमारे शत्रुओं के सामने कैसे खुल गया? तुमने ही हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर छल किया है। चाहे आप मेरे प्राण छीन लीजिए हुजूर, लेकिन मुझ पर ये आरोप मत लगाइए कि मैंने चुनारगढ़ के युवराज की बंदी होने का भेद बताकर आपके साथ छल किया है। तो फिर शिवगढ़ की प्रजा को ये कैसे पता चल गया कि युवराज हमारे गुप्त कारागार में बंदी है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ हुजूर? मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं कभी भी आपके साथ अहित नहीं कर सकती। आपने मुझ पे संदेह करके मेरे मन को दुखी किया है। तुरंत ही मेरे प्राण छीन लीजिए, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में गिरना नहीं चाहती मैं। यदि तुम सत्य कह रही हो और निर्दोष हो, तो अपने इस कार्य के बाद हम स्वयं अपनी दृष्टि में गिर जाएंगे। किंतु यदि तुम दोषी पाई गई, तो उस युवराज से पहले हम तुम्हें परलोक पहुंचा देंगे। युवराज की मृत्यु हो चुकी है। नहीं वैदराज! युवराज हमारी इच्छा के बगैर मर कैसे गया? वैदराज, इसे सिर्फ तब तक जीवित कर दो जब तक महाराज संबलपुर से लौट कर नहीं आ जाते, अन्यथा हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इसे छोड़ दो भवानी सिंह। भला इसमें इसका क्या दोष? नहीं चंडीलाल, युवराज की अकस्मात मृत्यु ने हमारे भीतर के यमराज को फिर से जगा दिया है। जब तक हम इस वैद्यराज को मौत के घाट नहीं उतार देंगे, हमारी क्रोध की अग्नि शांत नहीं होगी। हुजूर, युवराज में जान बाकी है। युवराज, युवराज, युवराज के प्राण शेष है वैद्यराज जी। अपने प्राण बचाने हैं तो अभी भी युवराज को बचाने का आपके पास अंतिम अवसर है। भाग्य से युवराज की धड़कन लौट रही है, लेकिन ये एक निर्जीव शव की तरह है। ये चेतना खो चुके हैं। वैद्यराज, इस युवराज के शरीर में इतनी शक्ति डाल दो कि ये बोलने और चलने लायक हो सके। तत्पश्चात हम आपसे भी माफी मांग लेंगे और महाराज शिवदत्त के सम्मुख इस अनमोल उपहार को प्रस्तुत करके अपना संकल्प पूर्ण करेंगे। अगर मुझे कहीं से संजीवनी बूटी मिल गई तो युवराज के जीवित होने की आशाएं बढ़ जाएंगी। इनकी मृत्यु को टाला जा सकता है। तो कहीं से भी ढूंढ कर लाओ संजीवनी बूटी को वैद्यराज। किंतु इतना याद रखना, यदि खाली हाथ लौट कर आए तो यमराज भी आपको हमसे नहीं बचा पाएंगे। चलिए चंडीलाल। युवराज इंद्रजीत सिंह को बचाना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यदि वैद्यराज
संजीवनी बूटी खोजने में सफल हो गए तो युवराज को बचाया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ये युवराज के शरीर में प्राण वापस ला सकती है, अन्यथा युवराज की मृत्यु के साथ वैदराज की भी मृत्यु निश्चित है। हमें वैदराज की नहीं बल्कि युवराज के प्राणों की चिंता करनी चाहिए। यदि शिवगढ़ में पहुंचते ही महाराज शिवदत्त को जीवित युवराज मिल गए तो प्रसन्नता से महाराज और सारा शिवगढ़ झूम उठेगा, और यदि महाराज ने युवराज का कहीं मरा हुआ मुख देख लिया तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। अब हम कर भी क्या सकते हैं? युवराज का मरना या जीवित रहना अब हमारे हाथ में नहीं है। परंतु एक अवसर है हमारे हाथ। यदि युवराज को कुछ हो गया तो महाराज के क्रोध से बचने का हमारे पास एक अंतिम मार्ग है। कौन सा मार्ग? पंडित जगन्नाथ से मिलकर एक बार फिर हमें उनका विश्वास प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि कठिन समय में वो ढाल बनकर हमारा बचाव कर सके। पंडित जगन्नाथ आप ही के कारण महल छोड़कर गए थे चंडीलाल, फिर वो आपसे भेंट करना क्यों स्वीकार करेंगे? यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे ठुकराएंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने युवराज के अपहरण की योजना स्वयं के लिए नहीं बल्कि महाराज शिवदत्त के लिए बनाई थी। अब हमें तुरंत गुरुदेव के पास चलकर उनके आशीर्वाद लेने का दिखावा करना चाहिए। एक बार भी शुभ अंक नहीं। मेरे बार बार प्रयास के बावजूद भी अंकों का एक भी शुभ योग नहीं। रमल की गणना और ग्रहों की चाल दोनों का एक ही संकेत है, मृत्यु और शिवगढ़ की तबाही। क्यों क्यों? प्रणाम गुरुदेव।